कंट्रोल लाइन पर फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम वाजिब पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े मंसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को भारत से वापसी में मुश्किलात। वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हिरासानी का सामना। अटारी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अमले और मीडिया की जानिब से पाकिस्तानियों को हिरासा किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पर पहुंचा तो भारतीय अमले ने इनसे पासपोर्ट ले लिए। भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी अमले से बदतमीजी भी की गई। पाकिस्तान के ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मावनत से किया गया था। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब कहा, आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके ख़ानदानों की हिमायत करे। जवाद अजमल ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत के जायज़ जिदोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाज़मी है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का पहलगाम वाक़े पर मोदी से दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस के सदर अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मोदी को ख़त। पहलगाम हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी जोर दिया। खिते पर जंग मुसल्लत की जा रही है। मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। गल्फ रियासतों में से हमारे कुछ दोस्तों ने फरीकैन से बात की है। अमरीका इस मामले में मुदाखलत से खुद को दूर रख रहा है। आलमी बैंक सिंतास माहिदे को तहफ़्फ़ुज़ करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ते। कतरी वज़ीर आज़म और UAE के नायब वज़ीर आज़म का रियासतों के दरमियान तनाज़ात बातचीत से हल करने पर जोर। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी चाहते हैं। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, मसला फ़लस्तीन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। दो बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली बगैर इलाज करवाए वतन वापस पहुंच गई। बच्चों के वालिद शाहिद अली की हुकूमत से किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवाने की अपील। कहा कि भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं। भारतीय डॉक्टर कह चुके हैं कि बच्चों के इलाज में पहले ही खासी ताख़ीर हो चुकी है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफ़ाक़ी राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। नई नहरों की तामीर के लिए एक्निक की जानिब से उबूरी मंजूरी और इरसा के जारी करदा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट वापस लिया जाएगा। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाए अमल बनाया जाएगा। नहरें सूबों की रजामंदी के बगैर नहीं बन सकती। इरसा का निगरान हुकूमत में जारी सर्टिफिकेट कल मनसूख किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मसला हल किया। आज पूरे सिंध के अवाम को मुबारकबाद देते हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब, कहा कि कुछ लोग सूबों को आपस में लड़वाना चाहते थे। सिंध हुकूमत ने मई में दोनों मंसूबों को चैलेंज किया, वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कैनाल्स मंसूबे की मनसूखी के बावजूद बबरलो बाईपास पर वकला का धरना जारी। कौमी शाहरा पर हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। सदर कराची बार आमिर नवाज का कहना है कि जब नहरें नहीं बन रही तो सिंध हुकूमत कॉर्पोरेट फार्मिंग भी खत्म करे। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मेट्रो का कहना है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के मामले पर आज सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। बबरलो बाईपास धरना जारी रखना है, ये खत्म करना है। फैसला सूबे के हुक्मरानों से मुज़ाकरात के बाद होगा। कनकोट और घोट की समेत दीगर मकामात पर धरने खत्म होने के बाद सिंध पंजाब सरहद तो खुल गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जारी करने के लिए मिशन की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। मंजूरी की सूरत में 12 मई तक $1.1 की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए रकम की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी भी इजलास में ज़ेरे बहस आएगी। ज़राए का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रकम की मंजूरी हुई तो पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ मिलने का इम्कान है। हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं मिलेंगी और जुर्माने भी होंगे। सऊदी वजारत दाखिला का ऐलान, अलामिया के मुताबिक बगैर इजाज़त हज करने या हज करने की कोशिश पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। हज सीज़न के दौरान विजिट वीज़े पर मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने पर भी 20,000 रियाल जुर्माना होगा। विजिट वीज़ा होल्डर की मदद करने वाले पर जुर्माने की रकम 1 लाख रियाल मुकर्रर। अलामिया के मुताबिक अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। जुर्माने या सज़ा के खिलाफ 30 दिन में अपील और 60 दिन में अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया। हरीफ कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह पियर पोलिएव और सरबराह NDP जगमीत सिंह की मार्क कार्नी को मुबारकबाद। मार्क कार्नी का कहना है कि दो खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत के लिए ट्रंप के साथ बैठेंगे। इब्तदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 167 नशिस्तों पर और कंजर्वेटिव पार्टी को 145 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। 343 अरकान के ईवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार। जगमीत सिंह का अपनी नशिस्त हारने पर पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर का कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की जीत का खैर मकदम। कहा कि बैनुल-अक़वामी मसाइल पर मार्क कार्नी की क़यादत का खैर मकदम करते हैं। दिफा, सलामती, तिजारत और सरमायाकारी पर काम जारी रखेंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी को मुबारकबाद। कहा कि मुश्तरका जमहूरी इक़दार और कसीरुल जहती को फ़रोग़ के लिए कैनेडियन हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। कनाडा के इंतखाबात में 2 ख़वातीन समेत 6 पाकिस्तानी नैयाद रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गई। इकरा खालिद ने 5000 वोटों से ज़ायद वोट से कामयाबी हासिल की, जबकि खातून सलमा जाहिद ने 21,000 वोट से कामयाबी हासिल की। शफकत अली, यासिर नबकी और सुमैर जुबैरी भी मुंतखब हो गए, जबकि पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन क्यों हुआ? हुक्काम अब तक असल वजह का तयन करने में क्यों नाकाम? माहिरीन ने कुछ मुमकिन वजूहात पेश कर दी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेकडाउन की वजह एनर्जी ग्रिड की हाई वोल्टेज लाइनों में गैर मामूली झटके भी हो सकते हैं। एनर्जी कनेक्शन में तकनीकी मसला भी वजह हो सकती है। एक मुमकिन वजह साइबर अटैक भी हो सकता है। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म का कहना है कि बिजली के ब्रेकडाउन के पीछे साइबर हमले का कोई इशारा नहीं मिला। यूरोपीय हुक्काम ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान एनर्जी कनेक्शन में तकनीकी मसला हुआ था। ब्रेकडाउन के बाद तमाम ग्रिड स्टेशन पर
बिजली बहाल कर दी गई। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर्स की तस्दीक, ब्रेकडाउन से बड़े पैमाने पर परवाजें, रेलवे, सबवे सर्विस, फोन सर्विस, इंटरनेट कनेक्शन, ATM मशीनें और ट्रैफिक लाइट्स मुतासिर हुई। और HBL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। कोयटा 3 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद।